हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरे। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख मैदान। पिछली क्लास में प्रायद्वीपीय भारत के पठार को मैंने बताया था। ये क्लास यूपी पीसीएस सुपर टेट और आर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। और इस क्लास को हम लोग ख़त्म बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि आपको एक एक प्रकार से मैं बता दूंगा कि मैदानी क्षेत्र जो है भारत में कैसे कैसे पाया जाता है, क्या स्थिति है इसकी, संरचनात्मक दृष्टि से कैसे है और क्षेत्रीय आधार पे कैसे है। तो पहले हम मैदान को पढ़ेंगे। मैदान जो है प्रमुख मैदान, तो अगर संरचनात्मक दृष्टि से देखा जाए, अगर संरचनात्मक दृष्टि से देखा जाए संरचनात्मक विशेषता के आधार पे, तो इसको हम चार भागों में डिवाइड करेंगे। इसमें चार भागों में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहला है भाबर। भाबर, ठीक। भाबर। दूसरा है तराई प्रदेश। तीसरा है बांगर। चौथा है खादर। अब इसकी एक एक विशेषता मैं आप लोग को बता दूंगा। तो आप अगर संरचनात्मक दृष्टि से भारत को अगर देखेंगे तो चार प्रकार के संरचनात्मक विशेषता के आधार पर चार प्रकार से ये मैदानों में इसको डिवाइड किया गया है। तो अगर पहले में आ जाए भाबर। तो भाबर में वो प्रदेश हैं जैसे जो हिमालय से उतरने वाली नदियां हैं। मैंने हिमालय बताया था। अब यहाँ पे आपको भारत के मैप की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। आप भारत का मैप बना लेते हैं, होना चाहिए, क्योंकि मैंने हर क्लास में आपको भारत का मैप बनाना बता के समझाया हूँ। एक ऐसे रफली मैप बना दिया मैं। तो जो ये हिमालय से उतरने वाली नदियां हैं, ये देखिए, हिमालय से जो भी नदियां उतरती हैं तो अपने साथ क्या लेके आएंगी? कंकड़ पत्थर छोटे छोटे, ठीक। तो हिमालय से ये नदी गंगोत्री से मान लीजिए गंगा आ रही है, ये गंगा, मान लीजिए क्या गंगा आती है, इधर सिंधु है, इधर से ब्रह्मपुत्र है, ठीक। तो ये गंगा नदी है, फिर यमुना इस बीच में आएगी। तो ये यमुना है, ये गंगा है, और ये ब्रह्मपुत्र है। तो इतना मत छोड़िए, आपको मैं अभी गंगा के बारे में बता रहा हूँ। तो जो ये नदी आएगी, तो ये नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आएगी। तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि ये नदियां के बीच का जो नीचे से पानी आने लगता है, और ये पानी नीचे से आने लगता है पत्थरों की। तो ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेके आती है, छोटे छोटे इतने कंकड़ीले पत्थर। तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? भाबर क्षेत्र हो जाएगा। भाबर, ये तो कंकड़ पत्थर होता है। हाँ? कंकड़ पत्थर के साथ आएगी। और ये अंतर, इसे हम कहेंगे अंतर ध्यान हो जाती है। यहाँ से जो बहने वाली नदियां होती है, अंतर ध्यान मतलब कि वो नदी कंकड़ और पत्थर के नीचे से बहने लगती है, तो पानी उसका दिखाई नहीं देता है। तो इसके बाद फिर हम आएंगे तराई प्रदेश। तराई प्रदेश क्या कहते हैं? तराई प्रदेश में वो प्रदेश आते हैं जो ये नदी होती है, जब ये यहाँ के बहने लगती है तो इसका पानी ऊपर दिखने लगता है। और यहाँ पे चिकनी चिकनी मिट्टी और महीन महीन बालू,
में बालू। तो इससे युक्त जो ये होगा ना, चिकनी मिट्टी, महीन बालू, महीन बालू, ठीक। तो तराई प्रदेश में क्या होगा कि चिकनी मिट्टी और महीन बालू, और बांगर में क्या होगा, ये जो नदियां जब यहाँ दिखने लगती है, यहाँ पे अब यहाँ से आएंगी तो यहाँ तक तो नहीं दिखेंगी, लेकिन यहाँ पे जब आएंगी तो ये नदी दिखने लगती है, ऊपर से पानी बहता हुआ दिखाई देगा, तो साथ में चिकनी मिट्टी और महीन बालू यहाँ पे होता है। तो ये नदी क्या हो गई, तराई प्रदेश में बहते हुए आती है, ठीक। तो ये तराई प्रदेश हो गया। फिर बांगर क्या होता है, बांगर जो होता है, आप लोग समझिएगा, बांगर क्या कहते हैं कि दो नदियों के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है उसे तो हम दोआब कहते हैं। जैसे गंगा है, ये यमुना, इसके बीच का मैदानी क्षेत्र ये कहलाएगा दोआब, 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 दो नदियों के बीच का मैदान। लेकिन ये मैदान जो होता है, यही मैदान क्या होता है, बांगर मैदान भी होता है, बांगर। और इसके बाद बांगर के बाद खादर आ गया, जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो सबसे निचला इलाका जो होता है, ये निचला इलाका, निचला जो क्षेत्र होता है, ये नवीन जलोढ़ के भाग के जमा होने से होता है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे खादर मिट्टी। क्या कहेंगे, खादर मिट्टी। खादर मिट्टी तो कहेंगे ही, ये खादर प्रदेश है, ठीक। तो ये चार प्रकार में इसको बांटा गया है, चार, ये संरचनात्मक दृष्टि से मैदान को चार प्रकार से, पहला की भावर, तराई, बांगर, खादर, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, पहले में कंकड़िले पत्थर पाए जाते हैं, दूसरे में चिकनी मिट्टी और महीन बालू, और तीसरा जो होता है दो नदियों के बीच का जो मैदान होता है, जिसे दोआब कहते हैं, उन नदियों में क्या होता है, बांगर पाया जाता है, बांगर मैदान होता है, ठीक। और खादर में जो सबसे निचला भाग होता है उसे नवीन जलोढ़ कहते हैं। यह नवीन जलोढ़ के आधार पर तथा अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश होता है। यहाँ नदियों के बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे नदियों के बाढ़ का पानी हमेशा हर साल पहुंचता है, कहाँ पे, खादर में, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़े संरचनात्मक दृष्टि से मैदान के प्रकार को, विशेष संरचनात्मक विशेषता के आधार पर। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय आधार पर विशाल मैदान। देखिए, तो अब ये समझ ही गए होंगे। अब क्षेत्रीय आधार पर विशाल मैदान, क्षेत्रीय आधार पे, क्षेत्रीय आधार पर विशाल मैदान, ये दूसरा मतलब वो संरचनात्मक दृष्टि से था, ये क्षेत्रीय आधार पे। तो क्षेत्रीय आधार पे पहले मैं तो भारत का एक मैप बना लूंगा। आप लोग भारत का मैप बनाना सीख लीजिए, बहुत जरूरी है। तो ये भारत का, मैं जब आपको देखो कितनी बार बना देता हूँ मैं, इसलिए मैं बनाता हूँ कि आप लोग भी सीखते रहें। ठीक, तो ये देखिए क्षेत्रीय आधार पर, अब इसको हम अगर इस मैदान को डिवाइड करें, ठीक, तो इसको हम पहले उत्तर का विशाल मैदान, जो कि ये रहा, ठीक, ये पंजाब और हरियाणा का, पंजाब और
पंजाब और हरियाणा। ठीक। ये गंगा का मैदान। ठीक। ये गंगा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप समझ जाइएगा। ये राजस्थान का मैदान। ये गुजरात का मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान। ठीक। पूर्वी तटीय मैदान। इधर पूर्वी तटीय मैदान हो गया। पश्चिमी तटीय मैदान। और यहाँ पे एक है थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़। और यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए, मैं ऐसे तो आपको डिवाइड कर दिया हूँ, भारत का मैप बनाया। ये उत्तर का मैदान हो गया पंजाब और हरियाणा का, राजस्थान का, इधर गुजरात का। ये पश्चिमी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान, ये छत्तीसगढ़ का मैदान, ये गंगा का मैदान। तो ये मैप बना के मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। तो अगर हम उत्तर का विशाल मैदान के बारे में बात करें, उत्तर के विशाल मैदान के बारे में बात करें, राजस्थान का मैदान बताया हूँ ना आपको। ठीक है। गुजरात का तटीय मैदान, गुजरात का ये तटीय मैदान है। ठीक है। और ये सब राजस्थान का मैदान है। पंजाब और हरियाणा का मैदान यहाँ पे है। तो कुछ चीजें हैं जो मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। उत्तर का विशाल मैदान, यह मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि लिख देता हूँ पहले से कि ज़्यादा लिखना पड़ता है तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे तो मैं लिख ही सकता हूँ आपके सामने वैसे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक के इसे लिख लेता हूँ। उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर में हिमालय जो कि जलोढ़ क्षेत्र है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय उच्च भूमि तक, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भूमि तक, उच्च भूमि तक। ठीक। पूर्व में गंगा, ये गंगा के डेल्टा से लेकर, गंगा का डेल्टा क्षेत्र, जो नदियां जब वहां से गुजरती हैं तो जब ऐसे बढ़ जाते हैं तो बीच में जो त्रिभुजाकार की स्थिति बनती है उसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा को मैं बढ़िया से और डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन यहाँ पे आप समझिए डेल्टा क्षेत्र। और पश्चिम में क्या, सतलज और रावी नदी तक विस्तारित भाबर, तराई, बांगर, खादर जैसे और डेल्टा में विभाजित है। यह कौन है, उत्तर का विशाल मैदान। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में प्रायद्वीपीय के उच्च भूमि तक, पूर्व में गंगा का डेल्टा से लेकर पश्चिम में सतलज और रावी तक विस्तारित भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा में विभाजित ये मैदान कहाँ है, यही है उत्तर का विशाल मैदान। और राजस्थान का मैदान, राजस्थान जिसे हम अर्ध मरुस्थलीय मैदान भी कहते हैं, यह राजस्थान में विस्तारित है। कहाँ है, राजस्थान में। यहाँ पर जो खारे पानी की झील है, जो खारी झीलें हैं, जैसे सांबर है। ठीक। पंचपदरा है, डिडवाना और निम्न प्रकार की जो लून कर नसर जैसी खारी झीलें कहाँ पे अवस्थित है, राजस्थान के मैदान में। अब आप आ जाएंगे पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ पंजाब दो नदियों के बीच, जिसे बारी दोआब और बिष्ट दोआब कहते हैं, उसको भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो पंजाब और हरियाणा जो कि नदी है और मैदानी क्षेत्र है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पंजाब और हरियाणा। ठीक। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि उत्तर का विशाल मैदान जो है, उत्तर में हिमालय से लेके यहाँ से यहाँ प्रायद्वीपीय भारत है, जो ये प्रायद्वीपीय भारत का उच्च भूमि है। ठीक। उच्च भूमि तक फैला। पूर्व में गंगा, ये पूर्व है, और पश्चिम में रावी सतलज और रावी नदी तक विस्तारित भाबर, तराई, खादर और डेल्टा में विभाजित है। यह
ये भी 4 भागों में विभाजित है संरचनात्मक दृष्टि से। लेकिन क्षेत्रीय आधार पर बांटा जाएगा तो क्षेत्रीय आधार पर उत्तर का विशाल मैदान ऐसे ऐसे ही इसको डिवाइड किया गया है। तो आप इसको समझिएगा। फिर इसके बाद में मैं बात करूंगा पंजाब और हरियाणा। ठीक, पंजाब और हरियाणा, इसमें 2 चीजें हैं, बिष्ट दोआब है, बारी दोआब है। ठीक, पंजाब और हरियाणा में अवस्थित बारी दोआब जिसे ब्यास और रावी नदियों के बीच जो होता है वो बारी दोआब है। ठीक, ब्यास और रावी नदी के बीच का जो मैदान होता है। फिर है बिष्ट दोआब जिसे हम कहेंगे सतलज और ब्यास के मध्य, ब्यास और सतलज के मध्य। फिर हम पंजाब और हरियाणा की बात कर रहे थे, तो पंजाब और हरियाणा का मैदान जो होता है बारी दोआब और बिष्ट दोआब, जो कि पंजाब और हरियाणा में ये 2 छोटे छोटे क्षेत्रों में भी विभाजित है। जैसे पंजाब और हरियाणा पे यहाँ देख लीजिए मैप में, ब्यास और रावी को हम लोग क्या कहते हैं, बारी दोआब। ठीक, ब्यास और रावी जो नदी है इसके बीच के क्षेत्र को, इसके मध्य का क्षेत्र जो होता है, एवं बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज नदी। ठीक, बिष्ट दोआब ब्यास एवं सतलज नदी के मध्य कौन सा है, ये छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित है। पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र बारी दोआब है जिसे ब्यास और रावी नदी, और बिष्ट दोआब जो है सतलज और ब्यास नदी है। ठीक, तो इसे छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये जो है कि पंजाब और हरियाणा का मैदान है। ठीक, अब गंगा का मैदान की बात करेंगे। गंगा का मैदान जो पश्चिम में यमुना नदी, जो यहाँ से पश्चिम है, ये पूर्व पश्चिम यमुना नदी से पूर्व में बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश का पश्चिमी क्षेत्र का पश्चिमी सीमा तक विस्तारित है गंगा का मैदान। तो ये यहाँ तक जब गंगा यहाँ आती है तो बांग्लादेश का ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, पश्चिमी क्षेत्र। तो ये पश्चिमी क्षेत्र जो होगा ये यमुना का पश्चिम। ठीक, और देखिए यमुना नदी से पूर्व, पश्चिम में यमुना नदी से पूर्व, पश्चिम में यमुना नदी से पश्चिम में, यमुना नदी से पूर्व, यमुना नदी प्रयागराज में मिल गई। फिर यहाँ से पूर्व आप आएंगे और बांग्लादेश का पश्चिमी सीमा तक विस्तारित क्षेत्रीय आधार पर ऊपरी गंगा और मध्य निचले गंगा और देखिए तब आधारित है, और इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचला गंगा का मैदान क्षेत्र। तो इसे गंगा का मैदान क्षेत्र जो जलोढ़ है, ये भी जलोढ़ है, जलोढ़ मैदान है। ठीक, इसमें विस्तारित है और विभाजित भी किया गया है इसको। तो यहाँ पे ऊपरी गंगा हो जाएगा, फिर मध्य गंगा, फिर ये निचला गंगा। तो 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है गंगा के मैदान को। ठीक, गंगा का मैदान। अब हम लोग पर गंगा के मैदान को मैंने बताया, आप लोग को मैं बताऊंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान जो कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो ये से जाती है। तो ब्रह्मपुत्र जो है इसके मैदान के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब मैं इसको मिटा के लिखूंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, क्लास को आप लोग सीरियस लेके पढ़ा करिए, मैप में समझा करिए। इस क्लास को आप मैप में भी समझा करिए। मैप में समझेंगे तो बहुत आसानी से चीजें को समझ में आएगा। तो क्षेत्रीय आधार पे अब हम ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो हम ब्रह्मपुत्र का मैदान ये बताए थे, यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान पंजाब और हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान हो गया। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह पूर्व में सदियों से और पश्चिम में, पूर्व में मतलब हमेशा से, पश्चिम में धुबरी तक विस्तारित है। असम की घाटी के रूप में यही ब्रह्मपुत्र मैदान क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये तो इधर आप जान गए, इसको हम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। अब छत्तीसगढ़ का मैदान, ये छत्तीसगढ़, अच्छा छत्तीसगढ़ का मैदान जो है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ जिले में अवस्थित महानदी बेसिन के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, बेसिन मतलब क्या समझते हैं, जहाँ पे नदी का पानी आता जाता हो, जैसे नदी आप उसको बेसिन क्षेत्र कहेंगे, उस नदी का पानी वहां तक जाता हो कभी न कभी,
जाता हो, फिर वहाँ से चला आता हो, तो वो नदी जहाँ तक अपना बहती है, ठीक जहाँ तक फैल के, उसका वो बेसिन क्षेत्र होता है। जैसे गंगा का बेसिन क्षेत्र, वैसे ही यहाँ पे महानदी का बेसिन के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? छत्तीसगढ़ का मैदान। ये रायपुर, दुर्ग और रायगढ़ जिलों में अवस्थित महानदी बेसिन के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान। जो पूर्वी तटीय मैदान है, आप ये उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक, देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय हिस्से को इसमें विभाजित है, विस्तारित है, जिसे मरीना बीच है, चिल्का झील और पुलिकट झील इसी मैदान में अवस्थित है। किस मैदान पे? पूर्वी तटीय मैदान पे। तो यहाँ पे देखिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये तीनों हैं, ठीक, पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत आते हैं। इसमें मरीना बीच है, चिल्का झील और पुलिकट झील इसी मैदान पे, पूर्वी तटीय मैदान पे अवस्थित है। तो अब इतना मैदान हम लोगों ने पढ़ा, और इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, फिर गुजरात का तटीय मैदान, ये भी तटीय मैदान है, ठीक। तो पश्चिमी तटीय मैदान और गुजरात का तटीय मैदान, जिसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको आप देखिए, समझ लीजिए। मिटा दे रहा हूँ। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आप लोग को समझाया यहाँ पे, ठीक। क्षेत्रफल, अरे क्षेत्रीय आधार पे हम लोग मैदान को ये पढ़ रहे थे, और संरचनात्मक के आधार पे तो मैंने बताया ही, भाबर है, फिर तराई है, फिर बांगर है, खादर है। क्षेत्रीय आधार पे मैदानों को भी ऐसे डिवाइड किया गया है। और इसको मैं अब मिटा दूं, आप लोग मैप तो सब देख ही लिए बढ़िया से। अब गुजरात का ये है, पश्चिमी का ये है, पश्चिम का ये है, इससे भी पूर्वी तटीय मैदान के बाद हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान की बात करेंगे, जो कि कोंकण और कनारा और मालाबार जैसे क्षेत्रों में क्या विभाजित है, और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों में विस्तारित है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है, अब ये भारत का हिस्सा है ये, तो हम लोग पूर्वी तो पढ़ ही लिए। अब पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत जो आता है, ये कोंकण, कनारा और मालाबार, ठीक, क्षेत्र में मालाबार जैसे क्षेत्रीय भागों में विभाजित है। और महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में, फिर यहाँ पे गोवा है, गोवा में, फिर कर्नाटक और केरल में क्या है, इसका विस्तार है पश्चिमी तटीय मैदान का, ठीक। इसको हम लोग पढ़े। अब यहाँ पे गुजरात का तटीय मैदान है, जैसे गुजराती क्षेत्र में ये क्या है, गुजरात के तटीय क्षेत्र, ठीक। इस तरह से हम लोग ये पढ़े पश्चिमी तटीय मैदान, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान मालाबार, कनारा, कोंकण, महाराष्ट्र, गोवा, केरल में विस्तारित है इसका। और फिर ये गुजरात तटीय मैदान, गुजरात तटीय क्षेत्र में इसका विस्तार, इस मैदान का गुजरात के तटीय क्षेत्रों में इसका विस्तार है। और इसको मैं, इस क्लास को भारत के प्रमुख मैदान, जो कि संरचना और क्षेत्रीय आधार पे, दो आधार पे मैंने डिवाइड किया। क्षेत्र संरचना के आधार पे भाबर, तराई, बांगर, खादर, ठीक, इस हिसाब से बताया। और क्षेत्रीय आधार पे मैंने उत्तर का विशाल मैदान, गंगा का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान को मैंने बताया। और इस क्लास को आप याद कर लीजिएगा। मैदानी क्षेत्र अगर पूछेगा तो ज़्यादा क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन, लेकिन ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस वालों के लिए, क्योंकि मेंस में अगर आपको लिखना होता है तो डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुपर टेट और यूपी पीसीएस, आरओ के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भारत के भूगोल के लिए।
आप भारत के भूगोल के अंतर्गत कुछ नए चीज़ को हम लेके आपको पढ़ाएंगे। इस तरह आज हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे भूगर्भ। जैसे भूगर्भ काल में किस काल में किसकी उत्पत्ति हुई, जैसे टर्शियरी काल में, ठीक। जैसे मैंने हिमालय को बताया था ना, टर्शियरी सबसे नवीन वलित पर्वत है, तो उसको किस युग में आया, सारे युगों को मैं बताऊंगा एक क्लास में। इसके बाद हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, जो नदियों के बारे में, ड्रेनेज, हिमालयी नदियाँ, तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ, उसको मैं बताऊंगा। ये क्लास सुपर टेट के लिए और पीसीएस आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस क्लास पे, आप लोग मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।